स्वागत है हमारे सही प्यारे भाई बहनों, मित्रों, दोस्तों आर के ऑनलाइन एकेडमी पर मैं राजकुमार यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज विजयदशमी की आप सभी लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी खुशियाँ आपको भगवान ने। ईश्वर आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ भरें, आप हमेशा सत्य के मार्ग पर अग्रसर रहें और जीवन आपका हमेशा खुशियों से भरा रहे। आज के दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एक असत्य पर अपने सत्य की विजय को प्राप्त किया। लंकापति रावण जो राक्षसी प्रवृत्तियों से परिपूर्ण था, उसका वध करके उन्होंने इस संसार को पाप से मुक्ति दिलाया, असत्य से दूर किया इनको, और यह स्पष्ट कर दिया कि हमारी भारतीय नारी को अगर कोई भी हाथ लगाएगा तो हम इतिहास में लिख करके आएंगे कि वह अपने जीवन में पूरे परिवार और पूरे अपने राज्य सहित मिट जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पर नारी पैनी छुरी इनको जो हाथ लगाता है, पर नारी पैनी छुरी इनको जो हाथ लगाता है, इतिहास गवाह है, परिवार सहित मिट जाता है, परिवार सहित मिट जाता है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही था। देखिए, मैं तो आज पूरा खुशी में पूरा मिठाई लेकर के आराम से देखिए खा रहा हूँ, और आशा है कि आप लोग भी मिठाई खा रहे होंगे, खुशियाँ मना रहे होंगे। आज हमारे भारत का यह राष्ट्रीय पर्व जो आज भारत के कोने कोने में मनाया जा रहा है, और आप लोग भी इसको मना रहे हैं, और मैं ये आशा करता हूँ। आप सभी लोगों को मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप लोग आज आएँ। यहाँ मिठाई का आज पूरा ऑफर है, जितने मिठाई खाएं खुशियाँ मनाएं। आइए मेरे मित्रों, दोस्तों, अब आज के क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। तथा आज तो मैं खुश भी बहुत हूँ। कारण उसका यह है कि हमारी कोचिंग के दो लोग, कालिंदी यादव और अनीता यादव, दोनों लोगों ने बिहार में पहुंच करके वहां उनकी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। दोनों लोग ट्रेनिंग पर जा चुकी हैं प्राइमरी शिक्षक में, और बहुत ही खुशी हो रही है। जो उन लोगों ने मेहनत किया, बहुत ही एक ऐसे परिवार से दोनों लोग भी जहां से शायद उनका पहुंच पाना बहुत ही, मैं यह संभव तो नहीं करूंगा, लेकिन कठिन जरूर था। लेकिन दोनों लोगों ने अपनी मेहनत के बल पर, माता पिता के आशीर्वाद से वो लोग बहुत ही आराम से वहां तक पहुंच गए, और बड़ा ही शुभ काम हुआ। इसलिए मैं आज 2-4 मिठाइयाँ एक्स्ट्रा भी खा रहा हूँ। और आप लोगों से भी मैं ये आग्रह करता हूँ कि आप लोग आइए, और हम आप लोगों को आज खूब मिठाइयाँ खिलाएंगे। जितना आप खाएंगे उतना खिलाएंगे। और बड़ी खुशी की बात है, शाम के बैच वाले कल उन्होंने हमारे गुरुजी डॉक्टर आशीष गुप्ता सर जी आ गए थे। और मैं तो कहता हूँ हमारे कोचिंग वाले हर चीज़ में तेज होते हैं, खाने में भी बहुत तेज होते हैं, और पढ़ने में तो आप लोग देख ही रहे हैं। कोई बैच ऐसा नहीं है जिस बैच से हमारी कोचिंग को रिजल्ट ना मिला हो। पेट और टेट सीटेट का तो गिनती ही नहीं है कितने लोग क्वालिफाई हैं। और उसके साथ में नौकरी में भी देख लीजिए, जितना बैच चला है, हर बैच में कुछ ना कुछ लोग ईश्वर की कृपा से, अपनी मेहनत से, माता पिता के आशीर्वाद से वो लोग बहुत आराम से अपने पद पर भी अग्रसर हो रहे हैं। मुझको इसकी अपार खुशी होती है, और होना भी चाहिए। हर किसी को इससे खुश होना चाहिए। एक ऐसे परिवार से दोनों लोग सिलेक्ट हुए हैं। जिस दिन आएंगे दोनों लोग कोचिंग पर, उस दिन मैं उन लोगों के बारे में आप लोगों को पूरा जिक्र करूंगा कि मतलब ऐसे परिवार से, और धन्य है माता पिता, दोनों लोगों के माता पिता को मैं सल्यूट करता हूँ। दोनों लोगों के माता पिता को मैं यह धन्यवाद देना चाहता हूँ कि लोग बहू को पढ़ाने में इतराते हैं, लेकिन माता पिता ने बेटियों को पढ़ाया, और ऐसी परिस्थिति में पढ़ाया कि मैं क्या आपसे कहूँ, शायद वो परिस्थिति दोनों लोगों की नहीं थी कि वो लोग यहाँ तक पहुँच सकें। एक एक रुपया जोड़ करके, समझिए कि जोड़ करके उन लोगों को पढ़ाने का प्रयास किया। मैं जब उन लोगों को देखता था तो मेरे मन में यही कहता था, हे ईश्वर, मेरा ना हो, मेरे और स्टूडेंट जो हैं, जो मेहनती हैं, जो उस तबके के हैं, वो लोग अगर पीछे रह जाएं तो उतना दुख नहीं होगा, लेकिन इन दोनों का सिलेक्शन जरूर करना। और ईश्वर ने इस बात को सुना, दोनों लोगों का सिलेक्शन हुआ। बहुत खुशी की बात है। तो उन लोगों ने भी जिस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने लंका पर जाकर के विजय प्राप्त किया था, इसी तरह से इन दोनों लोगों ने भी बिहार पर आज विजय प्राप्त कर लिया है। ये बहुत खुशी का विषय है।
और आइए, हम लोग पेट का सेशन चला रहे थे और पेट के सेशन में कल हमने काफी चीजें आप लोगों को प्राचीन भारत के इतिहास से करवा दिया था, जिसमें हमने वैदिक काल के बारे में और सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा हमने करा दिया था। यकीन मानिए आपका यहीं से प्रश्न आएगा। अगर इस चैप्टर से प्रश्न बना और बनाया गया तो आप कंफर्म हो जाइए कि आपकी कॉपी में, आपके माइंड में यह अंकित मिलेगा और आप इसको बड़ी ही सरलता से करके ही आएंगे, ये आप जान सकते हैं। चलिए आइए, हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। आज हम लोगों को पढ़ना है बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में करेंगे। कैलेंडर का जो एक वीडियो आप लोगों का रह गया है, आज शाम तक अगर समय मिला हमको तो आज शाम तक हम अपलोड कर देंगे। कैलेंडर का दूसरा वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगा। और चैनल अगर पसंद आएगा तो आप लोग थोड़ा सा इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पसंद आ जाए तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा, और पसंद आ जाए तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा, ना पसंद आए तो ऐसे ही रहने दीजिएगा। आइए ध्यान देते हैं हम लोग। आज हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे? आज हम लोग चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म, देखिए बौद्ध धर्म का शुरुआत कहाँ से हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। थोड़ा सा परीक्षा को दृष्टिगत करते हुए हम बहुत विस्तार में जाने का प्रयास नहीं करेंगे। आगे जब हम इसको क्लास में या फिर हम यूट्यूब पर इसका डिस्कशन करेंगे तो इसको हम बहुत ही विस्तृत तरीके से बताएंगे। आज हम वे पॉइंट को ध्यान में रख करके बताएंगे जो पेट की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा, है ना। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए बौद्ध धर्म का जो शुरुआत माना जाता है या ऐसा माना जाता है कि शुद्धोधन के द्वारा, जब शुद्धोधन ने महात्मा बुद्ध का रूप लिया तो इन्हीं के द्वारा एक धर्म चलाया गया, बौद्ध धर्म। और ये धर्म चलाया क्यों गया था, इसका भी कई कारण था। अब इस कारणों का चर्चा हम बाद में करेंगे। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि बौद्ध धर्म में जो गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ, एक ऐसे महान पुरुष का जन्म हुआ इस धरती पर जिसने पूरे संसार को अपने बौद्ध धर्म से बांध दिया और बौद्ध धर्म में बांध करके इसकी जीवन शैली को और आगे बढ़ाने का प्रयास किया। ठीक है, आइए हम लोग आगे की चर्चा करते हैं। अब देखिएगा बौद्ध धर्म में देखा जाए तो इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म माना जाता है, आप लोग कॉपी पेन लिए हो तो नोट भी बना लीजिएगा। इनका जन्म हुआ है 563 ईस्वी में। 563 ईस्वी में जन्म माना जाता है किसका, महात्मा बुद्ध का। और इनके हम जन्म स्थान की अगर बात करें तो इनका जन्म स्थान कहाँ पर था, जन्म इनका कहाँ पर हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ पे हुआ था, तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। और ध्यान में रखेंगे इस बात को, जो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ या जन्म लुम्बिनी में किस स्थान पर हुआ था, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। लुम्बिनी में रुम्मी नई में हुआ था। और ये कहाँ पड़ता है, तो नेपाल की तराई में पड़ता है और कपिलवस्तु के निकट यह स्थान पड़ता है लुम्बिनी। तो फिलहाल आपको इतना जानने की जरूरत है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो आप कहेंगे कि इनका जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ था। दूसरी बात, इनके बचपन का क्या नाम था, अक्सर बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट क्वेश्चन है। आखिर इनके बचपन का क्या नाम था, तो ध्यान में रखेंगे इनके बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ था। इनको बचपन में सिद्धार्थ कह करके पुकारा जाता था या सिद्धार्थ कह करके इनको बुलाया जाता था। सेशन में बने रहिएगा अंत तक, मैं बहुत ही अच्छी बातें इसमें बताऊंगा आपको। वास्तव में आप जानकर हैरान होंगे कि क्या महात्मा बुद्ध के बारे में ऐसी भी घटनाएं हैं जो हमारे जानने से अभी तक परे रह गई हैं। और ध्यान रहे इनके पिता का क्या नाम था, इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। पिता का क्या नाम था, इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। और इनकी माता का क्या नाम था, तो ध्यान रखेंगे माता का नाम था महामाया। इनकी माता का नाम था महामाया, पिता का नाम था इनके सुशोधन और इनकी पत्नी का क्या नाम था, यशोधरा। बड़ा ही सुंदर नाम था यशोधरा। और इनके पास एक पुत्र ने जन्म लिया था, जिस पुत्र का क्या नाम बताया जाता है, तो राहुल बताया जाता है। और ध्यान रहे कि इनकी माता जो थी, जन्म के दौरान जब इनका जन्म हुआ तो इनकी माता का क्या हुआ था, देहांत हो गया था। और उसके बाद याद रखिएगा कि जन्म के 7 दिन ही बीता हुआ था और 7 ही दिन में इनके माता का देहांत हो गया। इनका पालन पोषण किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा इनकी मौसी थी, मौसी, जिसको माता का दूसरा रूप माना जाता है, मौसी ने इनका पालन पोषण किया था। इनकी माता का क्या नाम था, प्रजापति गौतमी था।
तो प्रजापति गौतमी ने क्या किया था, इनका लालन पालन किया था। प्रश्न अगर कंपटीशन में बन जाए कि बताइए कि वह कौन स्त्री थी जिन्होंने महात्मा बुद्ध का लालन पालन पोषण किया था, आप कहिएगा कि इनकी मौसी थी, और इनकी मौसी का क्या नाम था, प्रजापति गौतमी नाम था। इनको जो है उपाधियां मिली थी, और 4 उपाधियां इनको मिली थी। इनको शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है, इनको जो है तथागत के नाम से जाना जाता है, इनको जो है एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है, ठीक है, एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है। और इन्हें क्या कहते हैं, महावैद या वैदराज के नाम से भी जाना जाता है। ये 4 इनकी उपाधियां नोट कर लीजिए अपने माइंड में। एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसको जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का, किसे कहा जाता है, महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। और एक बात याद रखिएगा कि पूछा जाता है कि वर्तमान में पूछा जाता है कि किसे गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, किसको महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाता है या किसे गौतम बुद्ध कहा जाता है। भविष्य का गौतम बुद्ध किसे कहा गया था, तो याद रखिए मैत्रेय नाथ को कहा गया था। मैत्रेय नाथ को कहा गया था कि ये कौन है, भविष्य के महात्मा बुद्ध कहा गया था। और ध्यान में रखिए इसके बाद, और ध्यान में रखेंगे इसको कि महात्मा बुद्ध के आगे जन्म की क्या घटनाएं हैं और इनकी राशि क्या है। राशि पूछा जाता है इनकी महात्मा बुद्ध की, तो राशि इनकी वृष राशि थी। तथा इनका गोत्र कौन सा था, तो गोत्र इनका जो है वो गौतम गोत्र था। गोत्र इनका गौतम था, राशि इनकी वृष थी। और मैं एक मजे की बात बता दूं कि गौतम बुद्ध एक इतने महान व्यक्तित्व के व्यक्ति थे कि ईश्वर ने भी इनका सहयोग किया है ना। देखिए, हालांकि मैं ये नहीं कहता कि ईश्वर को जो मानता हो या ना मानता हो, नास्तिक हो आस्तिक हो, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपना किसी न किसी को पूजनीय अवश्य मानता है। तो इस प्रकार से जो गौतम बुद्ध थे, इनका जन्म, मृत्यु और इनकी ज्ञान की प्राप्ति, सबसे मजे की बात बता रहा हूँ आपको, इनका जन्म जिस दिन हुआ है उसी दिन इनकी मृत्यु हुई और उसी दिन पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, अर्थात वैशाख पूर्णिमा के दिन। एक क्वेश्चन याद करिए, वैशाख पूर्णिमा के दिन 3 घटनाएं इनकी। वैशाख पूर्णिमा का ही वह दिन था जिस दिन इनका जन्म हुआ था, वैशाख पूर्णिमा का ही वह दिन था जिस दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, और वैशाख पूर्णिमा का ही वह दिन था जिस दिन महात्मा बुद्ध इस लोक को छोड़ करके दूसरे लोक में उनका शरीर पलायन किया था, अर्थात उनकी मृत्यु हुई थी, आत्मा उनकी परमात्मा से विलीन हुई थी। तो ध्यान रखिए इस चीज को कि इनका ये प्रश्न पूछेगा, अगर इनका जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व, इनका जन्म स्थान लुम्बिनी, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ, इनके पिता का नाम शुद्धोधन, इनकी माता का नाम महामाया, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा, इनके पुत्र का नाम राहुल, इनका पालन पोषण किसने किया, तो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। इनकी उपाधि कौन कौन सी है, तो शाक्य मुनि, तथागत, एशिया का प्रकाश पुंज, महावैद या वैदराज, ये इनकी उपाधि होगी। इनके सारथी का नाम पूछा जाता है, इनके सारथी का क्या नाम था, तो इनके सारथी का नाम था चाड़ या चन्ना। नोट कर लीजिएगा, इनके सारथी का क्या नाम था, तो सारथी का क्या नाम बताया जाता है, चाड़ या क्या कहा जाता है, चन्ना। चाड़ या चन्ना, चाड़ या चन्ना, चाड़ या चन्ना। और इसके साथ ध्यान रखिए कि इनके घोड़े का क्या नाम था, इनके घोड़े को किस नाम से जाना जाता था, कंथक नाम से जाना जाता था। इनके घोड़े को क्या नाम दिया गया था, तो कंथक नाम दिया गया था। इनके घोड़े को कंथक नाम से जाना जाता है। और आगे इनकी हम बात करेंगे, इसको अगर आप नोट कर रहे हो तो नोट कीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेते रहिए। आगे देखिए, इनके जीवन के कुछ चिन्ह हैं, इन चिन्हों का बार बार चर्चा किया जाता है। कौन कौन से महात्मा बुद्ध के जीवन में चिन्ह थे, तो गर्भावस्था को किस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता था, तो ध्यान रखिएगा गर्भावस्था को गज या हाथी से। ध्यान रहे, गज या किससे, हाथी से। या किसका चिन्ह था, गज या हाथी, गर्भावस्था का था। गृह त्याग का चिन्ह क्या था, तो ध्यान रहे घोड़ा था, गृह त्याग का था घोड़ा। और जन्म का क्या था, जन्म का था कमल एवं साढ़ था। जन्म का पूछे आपसे तो क्या बताएंगे, जन्म का बताएंगे कमल एवं साढ़ बताएंगे। कमल एवं साढ़ ये किसका चिन्ह था, इनके जन्म का चिन्ह था। ध्यान रहे गृह त्याग का क्या चिन्ह बताया गया था, जब कोई प्राणी, जब कोई व्यक्ति घर का त्याग करता था तो उसे किस चिन्ह को बताया जाता था, तो ध्यान रहे उसे क्या बताते थे, घोड़ा।
उसे घोड़ा चिन्ह कहा जाता था। ध्यान रहे, इसके बाद ज्ञान प्राप्ति का चिन्ह क्या था? तो बोधिसत्व था। ज्ञान प्राप्ति का चिन्ह था बोधिसत्व। बोधिसत्व चिन्ह था किसका? ज्ञान प्राप्ति का। और मृत्यु का चिन्ह क्या था? स्तूप। मृत्यु का चिन्ह क्या बताया गया था? तो ध्यान रहे कि मृत्यु का चिन्ह क्या बताया गया था? स्तूप बताया गया था। पुनः चिन्ह को मैं बताता हूँ। गर्भावस्था को किस चिन्ह से? तो गर्भावस्था को गज या हाथी। ध्यान रहे, जन्म का चिन्ह क्या था? कमल एवं सांड था। गृह त्याग का चिन्ह क्या था? घोड़ा था। ज्ञान प्राप्ति का चिन्ह क्या था? बोधिसत्व था। मृत्यु का चिन्ह क्या बताया गया था? स्तूप बताया गया था। स्तूप को जो है मृत्यु चिन्ह के रूप में चिन्हित किया गया था। और ध्यान रहे, इनके जीवन में इन्होंने कितने वर्ष तक पूरा प्रचार किया था? तो इन्होंने अपने जीवन में 45 वर्ष तक प्रचार किया था। और प्रथम अर्धावास इनका कहाँ था? ध्यान रहे, प्रथम वर्षा मास इनका पूछा गया था एक बार एग्जाम में। तो प्रथम वर्षा मास इनका था सारनाथ का मूल गंधकुटी में था। और अंतिम वर्षावास कहाँ था इनका? वैशाली के वेलुग्राम में व्यतीत किया था। वर्षावास का मतलब होता है कि पहली बार जब ये निकले थे अपने ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, तो पहली बार वर्षा के ऋतु में इन्होंने कहाँ आवास लिया था? तो पहली बार इन्होंने मूल गंध की कुटी में आवास लिया था। और अंतिम जब ये जीवन में इनका अंतिम जो वर्षावास हुआ था वह कहाँ पर हुआ था? तो वैशाली के वेलुग्राम में हुआ था। और आगे की बात आइए देखते हैं। एकदम पढ़कर जाइएगा, वीडियो मेरा पूरा पढ़ के जाइएगा। अगर क्वेश्चन इसमें से फंसना तो है ही। क्वेश्चन अगर आ गया तो फंसना तो तय है। आप एकदम सीधा सीधा आपके माइंड पे छाप रहेगी, यही प्रश्न मेरा होगा और आप उसका सटीक उत्तर देकर के आएंगे, यही मेरा उत्तर होगा। देखिए, इन्होंने गौतम बुद्ध की वे कौन सी घटनाएं थी? जिन घटनाओं को देख करके गौतम बुद्ध ने कहा कि यह संसार तो व्यर्थ है, संसार तो केवल एक मोह माया का जंजाल है, संसार में कोई अपना कोई पराया नहीं है। कौन सी वे घटनाएं थी जिसने गौतम बुद्ध को प्रभावित किया था? कहा जाता है कि गौतम बुद्ध जो थे एक दिन अपने सारथी के साथ बचपन की अवस्था में घोड़े पर बैठ करके जा रहे थे। और जब जा रहे थे तो ध्यान रखिएगा, जब ये घोड़े पर बैठ कर जा रहे थे, इससे पहले मैं थोड़ी सी ये जब घोड़े पर बैठ करके जा रहे थे तो इनके जीवन में 4 घटनाएं घटित हुई थी। 4 घटनाओं को लेकर के गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपना घर परिवार का सब कुछ त्याग किया था। पहला घटना क्या था? इन्होंने वृद्ध व्यक्ति को देखा था। दूसरा क्या था? बीमार व्यक्ति को। तीसरा किसे देखा था? तो एक मृत व्यक्ति को। और चौथा देखा था एक प्रसन्न चित्त आदमी को देखा था जो सन्यासी था, अपने आप में मगन था। चारों घटनाओं की मैं चर्चा करता हूं। इससे पहले मैं थोड़ी सी बातें और आपको बता दूं कि महात्मा बुद्ध जो थे, जब इनका जन्म हुआ था तो इनकी माता अर्थात कौन? इनकी माता अर्थात महामाया जब ये गर्भ अवस्था में थे तो उस समय वो मायके जा रही थी। कहाँ जा रही थी? मायके जा रही थी। मायके जा रही थी। ठीक है। और जब ये मायके जा रही थी तो मायके जाते समय जब ये पहुंचते हैं आगे, एक मायका इनका था, इनका ननिहाल था देवहल। अर्थात इनकी माता का मायका कहाँ हुआ? देवहल इनका क्या था? मायका था। और वहीं देवहल ये जा रही थी, रास्ते में पहुंची तो एक बगीचा पड़ा और उस बगीचा लुम्बिनी से थोड़े से दूर में है, जिसको जो है आम्रकुंज का बाग के नाम से जाना जाता है। जब ये आम्रकुंज के बाग में पहुंचे तो वहीं इनका जन्म हो गया था। किसका? महात्मा बुद्ध का। किस रूप में? तो इनका नाम उस समय था सिद्धार्थ। और इनका वहीं पर जन्म हुआ। जन्म के ठीक 7वें दिन बाद इनकी माता परलोक सिधार गई। इनकी माता का देहांत हो गया और इनका पालन पोषण कर दिया किसने? इनकी मौसी ने किया था, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। इन्होंने इनका जो है, और उसी समय इनका जब जन्म हुआ था तो एक ब्राह्मण देवता थे। ब्राह्मण देवता को देवताओं का दूसरा रूप माना जाता है, द्विज देवता कहा जाता है। एक ब्राह्मण व्यक्ति थे, विद्वान व्यक्ति थे, और उस विद्वान व्यक्ति ने एक भविष्यवाणी किया था। उस विद्वान व्यक्ति का क्या नाम था? उनका नाम था कौंडिन्य। ध्यान रखिए, उसका नाम था, उनका क्या नाम था? उनका नाम था कौंडिन्य। और कौंडिन्य ने एक भविष्यवाणी किया, कहा यह बालक बहुत ही तीव्र बुद्धि का है।
इस बालक के मस्तक पर तेज चमक रहा है। मैं बार बार कहता हूँ, होनहार वीरवान के होते चिकने पात। जिसको जो कुछ बनना है उसका लक्षण तो बचपन से ही परिलक्षित हो जाता है कि वह क्या बनने वाला है। और मस्तक के तेज को देख करके ब्राह्मण देवता ने विद्वानों को पहचानने में देर नहीं लगती, और विद्वान थे, पहचान लिया उन्होंने 2 शब्द कहा कि ऐ राजन, अर्थात इनके पिता कौन, सुद्धोधन, कहे ऐ राजन, यह लड़का बहुत ही तीव्र कुशाग्र बुद्धि का है, परंतु एक बाधा है। राजा ने कहा, क्या बाधा है गुरुदेव? राजा ने कहा, क्या बाधा है गुरुदेव? तो ब्राह्मण देवता ने कहा, मैं आज एक भविष्यवाणी करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, महाराज आप भविष्यवाणी तो कीजिए। उन्होंने कहा, जो ये बच्चा है, ये जो बालक है, अगर ये संसारिक मोह माया में रह गया तो एक दिन चक्रवर्ती राजा बनेगा। ध्यान दीजिए, गौर कीजिए, ब्राह्मण देवता ने भविष्यवाणी कर दिया। कहा कि अगर यह बालक बचपन में छोटे से हैं, और उसी समय भविष्यवाणी करे, कहा कि अगर यह बालक सांसारिक मोह माया में रह गया तो एक दिन चक्रवर्ती राजा बनेगा, और अगर इसने सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया तो यह बालक एक दिन बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। और सत्यता आपके सामने है, अंत तक आपने देख लिया। अब मैं थोड़ा सा उस घटना की चर्चा कर दूं, जब ये घूमने के लिए निकले थे। जब ये घूमने के लिए निकले तो रास्ते में पहुंचे तो देखे एक वृद्ध व्यक्ति अपने लाठियों के सहारे झुका हुआ चला जा रहा था। इन्होंने देखा, कहा कि ये कौन व्यक्ति हैं, ये महात्मा कौन है? तो उन्होंने कहा, ये वृद्ध व्यक्ति हैं। पूछे, वृद्ध व्यक्ति हैं, इसका क्या मतलब होता है? उन्होंने कहा कि मैं शायद बता रहा हूँ आपको। उन्होंने कहा कि ये वृद्ध व्यक्ति हैं, अब ये अपनी उम्र से ढल चुके हैं। बोले, इसके बाद क्या होगा? उन्होंने कहा, इसके बाद एक दिन ये संसार को छोड़ करके चले जाएंगे। आगे चलिए। सारथी घोड़े का रथ लेकर के आगे बढ़ता है। आगे बढ़ा तो पूछे, एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दुख से कराह रहा था, दर्द से छटपटा रहा था, तड़प रहा था। पूछे कि यह कौन सा व्यक्ति है? कहे, यह व्यक्ति बीमार व्यक्ति है। कहा, यह क्या होता है? कहा, इसको रोग हो गया है। बोले, ये क्या होता है? क्योंकि वो राजा के लड़के थे, और राजा के लड़के सुख सुविधाओं में पले थे। उन्हें क्या पता था कि संसार में और भी कुछ होता है। सुख सुविधाओं में पलने वाला व्यक्ति संसार के दुखों को नहीं जान पाता है। और जब इनको यह पता चला कि व्यक्ति रोगी भी होता है, तो इन्होंने बड़ा कष्ट महसूस किया। आगे चल करके इन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई है, 4 व्यक्ति उसको कंधे पर लेकर जा रहे हैं। पूछे कि यह कौन सी सवारी है? उन्होंने कहा कि यह सवारी नहीं है। कहा कि राजकुमार, यह सवारी नहीं है, यह व्यक्ति मृत हो चुका है, अर्थात इसकी मृत्यु हो चुकी है। अब इसका अंतिम संस्कार करने के लिए लोग इसको लेकर के जा रहे हैं। मैंने कहा, क्या आदमी मरता भी है? सारथी ने कहा, हाँ राजकुमार, आदमी की मृत्यु भी होती है। अच्छा, ठीक, आगे चलिए। आगे गए तो एक सन्यासी बाबा थे, मस्त में अपना राम नाम का जाप कर रहे थे, खुश थे, पूरा अपना प्रसन्न थे, और खूब प्रसन्नचित अवस्था में थे। और प्रसन्नचित अवस्था में देख कर उन्होंने कहा, ये कौन है? उन्होंने कहा, ये सन्यासी हैं, इनको बस केवल एक ही चीज है कि ईश्वर है, इसके अलावा कोई संसार में नहीं है। सब केवल एक मोह और माया है। इन्होंने सब कुछ का त्याग कर दिया। घर लौट करके आए, और आने के बाद वहीं से इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया कि संसार तो दुखों का भंडार है, संस्कार एक मोह माया है। आज हमने जन्म लिया है, कल हमको मर जाना है, आखिर इस जीवन का क्या मतलब है? और कहा जाता है कि तभी से, उसी दिन से गौतम बुद्ध जो है बचपन से ही ये भोग विलास की वस्तुओं से, हालांकि इनका बचपन का गुण था, ये सुख सुविधाओं की वस्तुओं से दूर रहते थे। राजा के लड़के थे, लेकिन इनको सुख सुविधाएं और भोग विलास की वस्तुओं से काफी दूरी थी। अर्थात जैसे आज के समय में टेलीविजन हो गया, अच्छे कपड़े पहन लेना,
घूम लेना, खूब बढ़िया नई नई कटिंग में बाल वोल कटवा लेना, ये सारी चीजों से क्या करते थे, एकदम बिल्कुल विरक्त रहते थे। पेट वाले मेरे भाई देख रहे हैं, जैसे आजकल का तमाम कट चला हुआ है, ये सब बिल्कुल कट वट से दूर रहते थे, इनको कोई मतलब संसार से नहीं था, ये अपने आप में मुग्ध रहते थे। और इसके साथ ये कहा जाता है कि अकेले अकेले बैठे बैठे अपना चिंतनशील हो जाया करते थे। और ये कभी कभी वहां पर एक जम्बू का वृक्ष था, याद रखिएगा, पूछा जाता है प्रश्न में, कौन सा वह वृक्ष था जिसके नीचे बैठ करके गौतम बुद्ध जी समाधि लिया करते थे। तो ये जम्बू का वृक्ष था, जम्बू अर्थात होता है जामुन। उन्हीं के राज्य में एक जामुन का पेड़ था, उसी जामुन के नीचे जाकर के बैठ जाया करते थे और घंटों घंटों वहीं पर समाधि ले लेते थे, अर्थात एकदम शांत पूर्वक एकांतचित हो जाया करते थे। इनके पिता को, शुद्धोधन के पिता को बड़ी चिंता होने लगी। उनको बहुत इनके पिता थे शुद्धोधन, उनको बड़ी ही चिंता होने लगी कि मेरा बालक तो धीरे धीरे सांसारिक मोह माया से हटता जा रहा है, अतः इसको मोह माया में जोड़ देना चाहिए। शुद्धोधन ने क्या किया, इनके पिता शुद्धोधन ने क्या किया गौतम बुद्ध के, इन्होंने कहा कि इनका विवाह कर देना चाहिए। जैसे आप भाई लोग हैं, जो लड़के लोग भाई लोग देख रहे हैं, जब आप लोग घूमने लगते हैं, काम नहीं करते हैं, माता पिता की बातें नहीं सुनते हैं, तो घर वाले क्या करते हैं, जल्दी से इसका शादी विवाह कर दो, सुधर जाएगा। जब आएगी वाइफ, जब 2 रोज डांटेगी, तब जाएगा, कमाए उमाएगा और सुधर जाएगा, कहते हैं ना। तो इनके पिता ने भी यही बात कहा कि अगर इसका विवाह कर दिया जाए तो ये बहुत ही क्या होंगे, ये मोह माया में बंध जाएंगे, और नहीं तो ये तो सन्यासी हो जाएंगे, मेरे राज्य को कौन संभालेगा, राज्य को संभालने वाला कोई वारिस नहीं होगा। ऐसा कह करके इनके पिता ने क्या किया, इनका विवाह करा दिया। और उस समय विवाह के समय इनकी उम्र मात्र कितनी थी, 16 वर्ष की आयु थी। और 16 वर्ष की आयु में इनके पिता ने इनका विवाह किससे करा दिया, यशोधरा से करा दिया। यशोधरा बहुत सुंदर थी। क्यों इतनी सुंदर से करवा दिए, ताकि यह उसकी सुंदरता की मोह माया में फंस जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात कह देना चाहता हूँ, सुंदरता किसी को जीत नहीं सकती। सुंदरता बहुत अच्छी होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सुंदरता बहुत आकर्षक होती है, आकर्षण का केंद्र होती है, परंतु जो सन्यासी प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है उसे कभी सुंदरता नहीं जीत सकती, ये भी मेरा दावा है। और हुआ क्या कि इस समय, हालांकि यशोधरा भी बहुत प्रेम स्नेह रखती थी इनसे, लेकिन इनके मन में वही एक ही चारों बातें गूंजती रहती थी सदा। और हुआ क्या कि 13 वर्ष तक वैवाहिक जीवन इन्होंने व्यतीत किया। 12वें वर्ष इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई और उस पुत्र का नाम था राहुल। पुत्र का नाम रखा गया राहुल रखा गया। जब इनके पुत्र राहुल का जन्म हो गया तो राहुल के जन्म लेने के बाद क्या हुआ, इसके बाद ये अपने पत्नी से एक ही शब्द बार बार कहा करते थे कि क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे पति कुछ और प्राप्त करें, ज्ञान की प्राप्ति करें। एक पत्नी का यह अधिकार होता है कि वह अपने पति के हर सुख दुख में उनकी इच्छाओं में उनका सहयोग करे, और एक पति का भी अधिकार होता है कि अपनी पत्नी की सभी भावनाओं को भलीभांत तरीके से समझे। और ऐसा होने पर इनकी पत्नी ने कहा कि ठीक है, हालांकि मन से तो नहीं कहा लेकिन फिर भी कहा ठीक है। बताया जाता है कि 29 वर्ष की अवस्था में, यह प्रश्न हिट क्वेश्चन बनेगा कि किस वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने अपने घर का त्याग किया था। 29 वर्ष की अवस्था में यशोधरा और राहुल बताया जाता है कि रात को सोए हुए थे और निद्रा की अवस्था में ये उनको छोड़ करके ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल पड़े। सन्यासी का कोई धर्म नहीं होता, सन्यासी का कोई अपना नहीं होता, सन्यासी का कोई पराया नहीं होता। सन्यासी का तो यह संसार एक मोह माया लगता है। इन्होंने सारी मोह माया के बंधन का त्याग कर दिया और त्याग करके निकल पड़े ज्ञान की खोज में। जब ये ज्ञान की खोज करने के लिए निकले तो सबसे पहले कहाँ पहुँचे, अनुप्रिया बाग में पहुँचे। वहां पर बैठ करके इन्होंने समाधि लगाया
फिर वहां से निकल करके ये राजगिरी गए, राजगिरी के आगे निकल करके तब वैशाली गए, और वैशाली में जब ये पहुंचे तो वहां पर एक सांख्य दर्शन के विद्वान थे। पूछा जाता है पहले सबसे पहली बार इन्होंने किसको अपना गुरु बनाया था, तो सांख्य दर्शन के विद्वान थे जिनका नाम था अलार कलाम। मैं यहाँ लिख देता हूँ, अलार कलाम, जिनको महात्मा बुद्ध का प्रथम गुरु माना जाता है, अलार कलाम। अलार कलाम, अलार कलाम को इन्होंने अपना क्या माना, अपना गुरु माना, और गुरु मान करके इन्हीं के अधीन होकर के इन्होंने शिक्षा दीक्षा लेने का प्रथम प्रयास किया था। कहाँ पर? वैशाली में। वैशाली से निकले ये और निकल करके फिर गया पहुंचे। गया पहुंचने के बाद फिर इसके बाद ये कहाँ गए? उरुवेला गए। उरुवेला स्थान कहाँ पड़ता है? बोध गया में पड़ता है। जब ये उरुवेला पहुंचे तो वहां भी पहुंचने के बाद इन्होंने अपना द्वितीय गुरु किसको बनाया था? तो रुद्रक रामपुत्र को बनाया था। ध्यान में रखिएगा, द्वितीय गुरु कौन थे? रुद्रक रामपुत्र थे। प्रथम गुरु की बात करेंगे तो अलार कलाम थे, जबकि द्वितीय गुरु कौन थे इनके? रुद्रक रामपुत्र थे। ध्यान रहे इस बात का, आगे 6 वर्षों तक महात्मा बुद्ध तपस्या में लीन रहे, तपस्या करते रहे। फिर गौतम बुद्ध गया से उरुवेला तो पहुंचे ही थे। उरुवेला जब पहुंचे तो वहां इनकी 5 ब्राह्मण लोगों से मुलाकात हो गई। ये 5 वे ब्राह्मण विद्वान ब्राह्मण थे जो अपने गृह को त्याग करके ज्ञान की प्राप्ति में ही निकले हुए थे। ये वहां से बताया जाता है कि 5 ब्राह्मणों के साथ अपना समाज लगाना शुरू कर दिए, ज्ञान की खोज करने लगे। लेकिन एक दिन की घटना घटित हुई। उरुवेला में सेनानी नाम के एक व्यक्ति थे जिनकी पुत्री का नाम बताया जाता है सुजाता। ध्यान दीजिएगा, सेनानी नाम के एक व्यक्ति थे और इनकी पुत्री का नाम बताया जाता है सुजाता। कहा जाता है कि एक दिन का समय था, क्योंकि यह कहा जाता था कि सन्यासी वही हो सकता है जो अपने सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले, उसको भूख ना लगे, अपनी साधना करते समय किसी दृश्य को ना देखे, किसी बात को सुनाई ना पड़े, वह केवल अपनी साधना में ही लीन रहे। जब ये अपनी साधना में लीन थे तो इनको बहुत तेज से बताया जाता है कि भूख लग गया महात्मा बुद्ध को, और जब बहुत तेज से भूख लगा तो इंद्रिय काबू नहीं कर पाए, भूख पर काबू नहीं कर पाए, और सेनानी नाम की पुत्री जो सुजाता थी, सुजाता ने ला करके भोजन ले लिया, और इन्होंने भोजन को समाधि के बीच में ही, तपस्या के मध्य में ही इन्होंने भोजन कर लिया। इस बात को देख करके 5 ब्राह्मण बहुत नाराज हुए और इन 5 ब्राह्मणों ने क्या किया? इनका साथ छोड़ दिया, महात्मा बुद्ध का साथ छोड़ दिया। जब महात्मा बुद्ध का इन्होंने साथ छोड़ दिया तो महात्मा बुद्ध फिर कहाँ गए? तो ध्यान रखिएगा, महात्मा बुद्ध 5 ब्राह्मण इनको बुद्ध को अकेला छोड़ करके 5 ब्राह्मण कहाँ चले गए? तो ये चले गए सारनाथ। सारनाथ अर्थात ऋषिपत्तम या मृगदांव, याद कर लीजिएगा, ऋषिपत्तम या कहाँ चले गए थे? मृगदांव गए। जब ये लोग मृगदांव चले गए तो गौतम बुद्ध 35 वर्ष की अवस्था में, उस समय उनकी उम्र जो थी वो 35 वर्ष की अवस्था थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, पेट, टेट, सी टेट, एसएससी, सीजीएल सभी में पूछा जाता है, पीसीएस, प्री आईएएस में तक ये प्रश्न पूछा जाता है। गौतम बुद्ध 35 वर्ष की अवस्था में 35 वर्ष की अवस्था में थे, और इसी 35 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध जो थे वो निरंजना या फाल्गु नदी के किनारे, ध्यान रहे पूछा जाता है किस नदी के किनारे, तो या तो निरंजना और या तो क्या बताएंगे? फाल्गु नदी के किनारे। निरंजना अर्थात फाल्गु नदी के किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे उरुवेला नामक गांव में, उरुवेला नामक गांव में, यही उरुवेला नामक गांव में फाल्गु नदी या निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे समाधि के 8वें दिन, जिस दिन उन्होंने समाधि लिया था उस समाधि के 8वें दिन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, समाधि के किस दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो समाधि के 8वें दिन उरुवेला नामक गांव में निरंजना नदी के किनारे या फाल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन
इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति हुआ महात्मा बुद्ध जी को, और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ तब इनको जो है इसके बाद इनको क्या कहा गया, इनको शाक्य मुनि कहा गया, इनको गौतम बुद्ध कहा गया, तथागत कहा गया, और इनको एशिया का प्रकाश पुंज के नाम से जाना गया वहीं से। आइए आगे की घटनाएं देखते हैं। गौतम बुद्ध के प्रथम सेवक पूछा जाता है कौन थे, तो दो बंजारे थे। दो बंजारे इनके प्रथम सेवक थे। एक का नाम था तपस्सु और दूसरी का नाम था भल्लिक। तपस्सु और भल्लिक ये जो दोनों लोग थे, ये इनके क्या थे, सबसे पहले सेवक थे। इसके बाद गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो ध्यान रखिए प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। और सारनाथ के किस स्थान पर दिया था, तो मृगदाव या ऋषिपत्तन में दिया था। मृगदाव या ऋषिपत्तन में 5 ब्राह्मणों को इन्होंने सबसे पहले अपना उपदेश दिया था। और दूसरी बात याद रखिएगा, गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है, तो प्रथम उपदेश को इनके बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, धर्म चक्र प्रवर्तन। जो इन्होंने पहला उपदेश दिया था, इस पहले उपदेश को किस नाम से जाना जाता है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से इनके पहले उपदेश को जाना जाता है। दूसरी बात याद रखेंगे, आगे चल करके इन्होंने अपना काफी जीवन जो था ज्ञान प्राप्ति के बाद, जो वर्षा काल का समय था, वर्षा काल का समय इन्होंने सारनाथ में बिताया। फिर एक श्रेष्ठी नाम के व्यापारी थे जो बनारस के रहने वाले थे, इनके आग्रह पर इन्होंने आग्रह किया। इनके आग्रह पर गौतम बुद्ध कहाँ चले गए, बनारस चले गए। वहां पर उनकी माता, पत्नी, 5 मित्र, 500 समर्थकों ने क्या किया था, बौद्ध धर्म की शिक्षा लिया था। अगर आपसे पूछे कि गौतम बुद्ध की प्रथम उपासिका कौन थी, तो याद रखिएगा यश की माता थी और यश की पत्नी थी। यश की माता और कौन थी, यश की पत्नी थी जो इनकी प्रथम उपासिका थी। दूसरी बात याद रखिएगा, गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गौतम बुद्ध ने जो अपना उपदेश दिया था वह पाली भाषा में दिया है। पाली भाषा में गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था। इसके बाद इनके प्रथम शासक, ध्यान रखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा कि गौतम बुद्ध के उपदेश से कौन से वह शासक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, तो याद रखिएगा सबसे पहले शासक राजगृह के शासक थे जिनका नाम था बिंबिसार। बिंबिसार ने सबसे पहले क्या किया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इसके बाद इनकी शिक्षा से प्रभावित होकर के बहुत से लोगों ने बीच में अपनाया। बाद में ये अपने गृह पहुंचे, अपने घर पहुंचे, और वहां पर जब घर पे अपने गए लुम्बिनी में, जब ये लुम्बिनी में गए तो इनके चचेरा भाई थे। इनके चचेरा भाई का नाम था आनंद और देवदत्त। ध्यान रहे, आनंद और कौन थे, देवदत्त थे। आनंद तो बहुत प्रेम करते थे अपने भाई से, लेकिन देवदत्त जो थे ये थोड़ा झगड़ालू किस्म के आदमी थे, है ना। जैसे नहीं होता है आप लोगों में, रेगुलर कोचिंग में हमारे रहते हैं, देखिए हमेशा झगड़े और चक्कर में रहते हैं, कोई ना कोई बात ऐसी करेंगे, हमेशा आपस में भिड़े रहे। तो ये उसी प्रवृत्ति के थे, झगड़ालू प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। लेकिन आनंद जो थे बहुत शांत प्रिय व्यक्ति थे, बड़े ही सोच विचार के बालक थे, व्यक्ति थे, और इनसे ये बहुत प्रसन्न रहते थे। कौन, महात्मा बुद्ध। पहली दीक्षा अपने परिवार की जो लेने वाले थे वो देवदत्त थे, देवदत्त ने प्राप्त किया था। और इसके साथ साथ याद रखिएगा, फिर इसके बाद इनकी पत्नी ने भी लिया था, और इनकी एक बहन थी, इनकी बहन थी चंदा। इनकी बहन चंदा, पूछा जाता है कि इनकी बहन का क्या नाम था, तो याद रखिएगा चंदा, जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो इनकी माता ने अपनाया, इनकी पत्नी ने अपनाया, इनकी बहन चंदा ने अपनाया, और वैशाली में एक नर्तकी थी जिसका नाम था आम्रपाली। ध्यान है, आम्रपाली एक ये कौन थी, नर्तकी थी। और इस आम्रपाली नामक नर्तकी ने भी क्या किया था, बौद्ध धर्म को इन्होंने भी क्या किया था, अपनाया था, आम्रपाली। तो आम्रपाली को इन्होंने क्या किया था, अपनी शिष्य बनाया था। एक तरह से कहेंगे कि आम्रपाली ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया था। और आम्रपाली को इसके पहले क्या कहा जाता था, तो आम्रपाली को वैशाली का नगर वधु कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, कमजोर को सभी लोग सताते हैं। वैशाली का क्या कहा जाता है,
तो इनको नगर वधु के नाम से जानते थे। कहाँ की नगर वधु? वैशाली की नगर वधु। लेकिन जब इन्होंने दीक्षा दे दिया तो दीक्षा देने के बाद जब इन्होंने दीक्षा दे लिया तो वहीं से इनका समाप्त हो गया। और एक बात मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आम्रपाली जो थी, जो उस समय आम्रपाली थी, आम्रपाली ने आग्रह किया किससे? गौतम बुद्ध से। कहा कि आप मेरे घर आइए और हमारे यहाँ भोजन कीजिए। ध्यान रहे इस बात का, महात्मा बुद्ध किसी के यहाँ भोजन नहीं करते थे, लेकिन आम्रपाली के आग्रह पर उन्होंने क्या किया था? आम्रपाली के यहाँ भोजन किया था। आम्रपाली के यहाँ भोजन किए थे कौन? महात्मा बुद्ध जी। आगे चल करके 20वें वर्ष लगभग इनके जो ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष बीता तो श्रावस्ती में एक डाकू रहता था। श्रावस्ती में एक डाकू रहता था जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, अंगुलीमाल डाकू। ये अंगुलीमाल डाकू कहाँ का था? तो श्रावस्ती का रहने वाला था। श्रावस्ती का एक डाकू था जिसका नाम था अंगुलीमाल डाकू। अंगुलीमाल बौद्ध धर्म की अंगुलीमाल डाकू। और कहा जाता है कि अंगुलीमाल डाकू इनको बहुत ज्यादा एक बार परेशान किया था इसको, गौतम बुद्ध को, और इनको जो है प्रताड़ित करने का प्रयास किया। उसका काम करता था, प्रताड़ित करने का काम करता था, लोगों को लूटता मारता था। और यहाँ तक कहा जाता है अंगुलीमाल डाकू जिसको मारता था जब ये माला बनाकर पहन लेता था तो बाद में ये गिनता था कि कितने लोगों को मैंने क्या किया है? मारा है, कितने लोगों को मैंने मारने का काम किया है, गिनता था। इसी कारण से क्या हुआ कि गौतम बुद्ध ने इसको अपने धर्म की शिक्षा दे करके इसको क्या किया था? बिल्कुल बनाया। और ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध जी जो है एक बार अपने अंतिम पड़ाव में पावापुरी गए थे। कहाँ पर गए थे? पावापुरी। और पावापुरी पहुंचे, पावापुरी। और पावापुरी से इनको बुलाया गया था। क्षमा कीजिएगा, बगल में थोड़ा सा काम चल रहा है इसलिए आना जाना हो रहा है। इन्होंने जो है अंत समय में पावापुरी पहुंचे और पावापुरी में किसके कहने पर गए थे? चित्र को बताया जाता है स्नान का व्यवहार था। स्नान का वहीं पर वो पहुंचे और वहां पर एक सब्जी बनी हुई थी। किस चीज की? तो सब्जी बनाई गई थी शूकर माधव। शूकर माधव की सब्जी बनाई गई थी। और शूकर माधव का हमारे भारतवर्ष में कहा जाता है कि सुअर का मांस। और जबकि इसे श्रीलंका में क्या कहा जाता है? श्रीलंका में कहते हैं बंडा की सब्जी। बंडा की सब्जी कहा जाता है। तो शूकर माधव को हमारे भारत में क्या कहा जाता है? भारत में सुअर का मांस। और जबकि श्रीलंका में क्या मानते हैं? बंडा की सब्जी। कहा जाता है कि वही सब्जी खा करके रात को सोए और उनको क्या हुआ? उधर रोग हो गया, अर्थात उनको जो है अतिसार हो गया। और अतिसार के कारण इनकी क्या हो गई? महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई। और इनको जो है 483 ईस्वी में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में स्थित हिरण्यावती नदी के किनारे इनको जो है क्या हुआ? वहीं पर उनका सब महानिर्वाण, उनका मृत्यु को महानिर्वाण कहा जाता है। और हुआ था कुशीनगर में। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर खत्म करते हैं। थोड़ा सा बड़ा काम चल रहा है, आवाज भी ज्यादा आ रही है। इस सेशन के बाद हम दूसरा सेशन भी इसी दशक में डाल देंगे, इसी समय। और दूसरे वीडियो में और जितनी घटनाएं हैं, जैसे इनके समय पे त्रिरत्न हो गए, 4 आर्य सत्य हो गए, उसके बाद अष्टांगिक मार्ग हो गया। ये सारी चर्चाएं हम इसके आगे करेंगे, जहाँ से प्रश्न
बहुत ज्यादा आगे की संभावना है। ठीक है, धन्यवाद। आप लोगों को विजयदशमी की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। जिस प्रकार से प्रभु श्री राम जी रावण पर विजय प्राप्त किए थे, इसी प्रकार से आप लोग भी अपनी परीक्षा में अपना झंडा गाड़ करके